Hello friends, welcome to my channel and welcome you all to another video of the 5-minute analysis series that I have started recently. If you all are new to my channel, please make sure you subscribe to my channel so that you keep getting a recent and latest updated videos from me. So let's quickly jump into the video. So दोस्तों अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस अभी हाल ही में मैंने पिछले हफ्ते से जो भी मैंने वीडियोस लोड किए हैं अगर आपने देखा होगा तो आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज जहाँ पे मैं टॉप 5 कंपनीज उठाता हूँ सेक्टर वाइज एंड आई ट्राई टू डू सम फंडामेंटल एनालिसिस जस्ट ये देखने के लिए कि वो जो टॉप 5 कंपनी है उस पर्टिकुलर सेक्टर से वो उस 5 कंपनी में क्या मूवमेंट है कैसा उसका आपका जो प्राइमरी ट्रेडिंग उसमें कैसा हो रहा है और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली मैंने जो उसको सॉर्ट किया है उसका फंडामेंटल्स कैसे हैं और उसका अभी जो भाव उस पर ट्रेड हो रहा है वो भाव कैसा है इज इट द राइट प्राइस टू मेक अ पोजीशन होल्ड द पोजीशन और एग्जिट द पोजीशन सो ये सब के बारे में हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे तो आज का सेक्टर हमने उठाया है कंस्ट्रक्शन तो लेट्स क्विकली जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड तो अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे तो ये 5 कंपनी ऐसे हैं जो जो सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेडिंग वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में से तो अगर हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करें तो सबसे पहली कंपनी जो मैंने पिक किया है जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैप है इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो है लार्सन एंड टूर्बो लार्सन एंड टूर्बो का आप देख सकते हो 1,28,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप है वेयर रिजर्व इज 62,980 तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 50% उसका मार्केट कैप है डिविडेंड यील्ड 1.97% which is good and sales variance अगर आप देखो तो 10.64% तो सेल्स अच्छा खासा उसने लास्ट 5 साल का अगर आप एवरेज देखो तो उसने 10.64 का रिटर्न दिया है प्रोमोटर होल्डिंग इज 0%। सो फ्रेंड्स प्रोमोटर होल्डिंग किसी कंपनी का अगर 0% है डजेंट मीन दैट उस कंपनी में कंपनी के शेयर जो मेन प्रोमोटर्स है उनका होल्डिंग नहीं है दैट मीन्स द कंपनी इज नॉट गुड बट ये हो सकता है कि जिन लोगों ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट किया था जिन्होंने पहला पोजीशन इसमें बनाया था पहले जिन्होंने उसमें फंड लगाया था वो उस पोजीशन से एग्जिट कर गए हो वो प्रॉफिट बुक करके निकल गए हो बट उससे उस कंपनी के बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है सो वी डोंट कंसीडर दिस एट ऑल अगर किसी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है उससे ये लगता है इससे ये पता चलता है कि उस कंपनी में जो कंपनी स्टार्ट करने वाले लोग हैं जो कंपनी के मालिक है जो कंपनी के ओनर्स है उनके पास काफी हद तक स्टेक होल्डिंग रखा हुआ है सो दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव so let's quickly jump to the next कंपनी जो नेक्स्ट कंपनी है मेरी है वो है डीएलएफ डीएलएफ का अगर आप देखो उसका मार्केट कैप इज 33,000 whereas रिजर्व्स इज 35,000 तो आप देख सकते हो जितना उसका मार्केट में पैसा लगा हुआ है उससे ज्यादा उसके पास कैश रिजर्व्स रखा हुआ है विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ए कंपनी उसका अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो 1.49 इट इज ऑल्सो वेरी गुड सेल्स वेरिएंस उसका काफी ढंग का नहीं रहा है 0.16% खाली दिया है क्योंकि ऑफ लेट आपने देखा होगा कि डीएलएफ का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें उसका 17,000 मार्केट कैप है whereas रिजर्व्स इज 4,000 तो कि ऑलमोस्ट 25% उसका मार्केट कैप है उसने डिविडेंड लास्ट यहाँ पे जो डिविडेंड हमने ये यील्ड देख रहे हैं ये भी एवरेज है लास्ट 5 साल का तो उसने डिविडेंड भी ऑलमोस्ट नहीं दिया है बट अगेन जो इम्पोर्टेंट उसका फैक्टर है जो बाकी स्टॉक से उसको बेहतर बनाता है दैट इज द सेल्स वेरिएंस आप देख सकते हो 5 साल में उसने ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया है नेक्स्ट है ओबेरॉय रियलिटी का के पास भी ऑलमोस्ट 50% मार्केट कैप टू रिजर्व्स का रेशियो है एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज सेल्स वेरिएंस आप देख सकते हो 27% रिटर्न दिया है उसने 5 years में विच इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग एंड डिविडेंड यील्ड इज ऑल्सो 0.51%। जो लास्ट पांचवी कंपनी मैंने पिक किया है दैट इज शोभा शोभा का अगर आप देखो मार्केट कैप टू रिजर्व इज ऑलमोस्ट सिमिलर ये भी मिलता जुलता है डीएलएफ के साथ एंड इसने डिविडेंड भी दिया है 3.13 तो सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी है इन पांचों में से एंड सेल्स वेरिएंस इज ऑल्सो नॉट दैट बैड 9.63%। अभी कोरोना के चलते आप सबको पता होगा कि सारे के सारे कंपनीज अब किसी भी सेक्टर किसी भी स्टॉक को आप उठा लो एवरी कंपनी इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट विच इज सेम फॉर दिस कंस्ट्रक्शन सेक्टर एज वेल आप अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखो एल का अगर हम देखें 52 वीक हाई इज 1600 इट इज ट्रेडिंग एट 900 नाउ ऑलमोस्ट 50%। डीएलएफ अगर हम देखें 52 वीक हाई इज 266 इट इज 134 नाउ गोदरेज 1189 इट इज 681 तो आप कोई भी कंपनी यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर लो यहाँ मैंने बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस इसीलिए रखा है जस्ट एक बेंचमार्क आपको दिखाने के लिए कि जो भी बड़े कंपनी है जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेड होते हैं सारे कंपनी ऐसे पिटे हुए हैं दिस इज लाइक फाइनेंस सेक्टर आप देखो फाइनेंस सेक्टर में भी ये 5,000 का स्टॉक अभी 2,300 में मिल रहा है वैसे ही आईटी का स्टॉक
800 का स्टॉक 600 पे। तो एवरी कंपनी, एवरी एनी कंपनी फ्रॉम एनी सेक्टर यू पिक अप, एवरीथिंग इज इन डिस्काउंटेड रेट। सो अभी मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए और एंट्री करने के लिए डेफिनेटली इट्स ए गुड टाइम। तो लेट्स क्विकली जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड वहां पे हम थोड़ा सा उसका देखेंगे कि फेयर वैल्यू उसका क्या है, और लास्ट 14 डे का जो भी ट्रेड उसमें हुआ है उस हिसाब से हम देखेंगे उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कंपनी का कैसा है। तो अगर हम एल से शुरू करते हैं तो एल का एज पर बेंजामिन ग्राम्स फार्मूला उसका इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 1403, वेयर इट इज ट्रेडिंग एट 918। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो वो काफी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज 50 विच इज न्यूट्रल। तो इसमें डेफिनेटली आप अगर चाहो तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। डीएलएफ ओवर प्राइस्ड है क्योंकि उसका अभी इंट्रेंसिक दिखा रहा है 46 एज पर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ लास्ट 5 years, लेकिन उसका क्लोजिंग प्राइस इज 134, सो इट इज लाइक ऑलमोस्ट ओवर प्राइस्ड मैं बोल सकता हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कि और उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी 40 है, सो वो बियरिश ट्रेंड है, इसमें सेलिंग ज्यादा हो रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इट शुड बी इन अ होल्ड, उसमें नया एंट्री करना अभी इट्स नॉट द राइट टाइम। गोदरेज प्रॉपर्टीज वेयर अगर आप उसको देखो इंट्रिंसिक इज 433, इट इज 681। ये भी सिमिलर डीएलएफ एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज उसका मिलता जुलता प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अगर आप देखो ओबेरॉय रियल्टी और शोभा, उन दोनों में जो क्लोजिंग प्राइस है 389 एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज 670, 680 ऑलमोस्ट, एंड शोभा में 223 एंड 681। तो अगर और इन दोनों का अगर आप आरएसआई इंडेक्स देखो तो दोनों का उसमें एक ओबेरॉय रियल्टी इज इन न्यूट्रल एंड शोभा इज इन बुलिश। अब देखो अगर पांचों के पांचों कंपनी को हम कंपेयर करें, ओवरऑल एल एन टी, ओबेरॉय रियल्टी एंड शोभा, ये तीन कंपनी ऐसी हैं जो कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% नीचे। तो आपके पास एक अच्छा खासा मार्जिन है जहाँ पे यू कैन क्रिएट ए फ्रेश पोजिशन। एंड उसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है एज पर द ट्रेडिंग वॉल्यूम, एल एन टी एंड ओबेरॉय रियल्टी ऑब्वियसली न्यूट्रल है, जहाँ पे आप उसमें पोजीशन अभी नया बना सकते हो। एंड शोभा इज ऑलरेडी लाइक, अगर आप उसका शोभा का लास्ट 6 महीना का आप अगर ग्राफ उठा के देखो तो उसने काफी करेक्शन किया था, काफी वो लो गया था। शोभा का अगर हम लो देखें तो आप देख सकते हो 52 वीक लो इज 120, तो 120 से वो रिकवर करके ऑलरेडी 223 आ चुका है। सो लाइक 100 पॉइंट्स का उसने ऑलरेडी रिकवरी कर लिया, तो इट इज एक्चुअली डूइंग गुड। सो टू जस्ट टू समराइज, एल एन टी, ओबेरॉय रियल्टी एंड शोभा is something that I would be picking up at this point of time. So friends, this is just an analysis which I have done for my personal investment. So I would recommend that don't just blindly follow what I am saying. अपना खुद का रिसर्च करें और अपने इन्वेस्टर के साथ डेफिनेटली बात करें, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनके साथ बात करें, and then you put your money into. So friends, I would like to conclude this video here, and I hope you have liked this video. If you have liked this, please subscribe to my channel and share this video with your friends and colleagues, and I'll be back with a new video from another sector as soon as possible. Thank you so much. Bye bye.